हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम आरसीसी वाटर टैंक्स कवर करेंगे। मेनली हमारा फोकस रहेगा टैंक्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड्स पर। देखिए, वैसे तो आरसीसी वाटर टैंक्स कई टाइप के होते हैं। देखे होंगे आपने, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, और कुछ होते हैं जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड होते हैं। देखिए, ओवरहेड होता है एक, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और अंडरग्राउंड। इसको हम इंड्स टैंक भी कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा कुछ होता है। कॉलम बने रहते हैं यहाँ पे, कॉलम्स पे ओवरहेड होता है ये। रेस्टिंग ऑन ग्राउंड तो आप समझ ही गए होंगे, जो ग्राउंड पे रखा हो टैंक, या तो सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। अंडरग्राउंड भी या तो सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा रेक्टेंगुलर टैंक्स पे, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, टैंक्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड किस पे, रेक्टेंगुलर टैंक्स पे। अब देखिए, रेक्टेंगुलर टैंक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रहता है। लेंथ रहती है टैंक की, ब्रेड्थ रहती है और हाइट रहती है। तो रेक्टेंगुलर टैंक्स में दो केसेस बनते हैं, जब L बाय बी रेशियो ग्रेटर देन 2 हो या फिर L बाय बी रेशियो लेस देन 2 हो। तो इस वीडियो में हम L बाय बी ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में L बाय बी लेस देन 2 की बात करेंगे। अब देखिए, कुछ डिजाइन कंसिडरेशन होते हैं L बाय बी ग्रेटर देन 2 में, जैसे कि जो लॉन्ग वॉल होती है वो एक्ट करती है कैंटिलीवर की तरह, और जो शॉर्ट वॉल होती है उसका कुछ हिस्सा कैंटिलीवर की तरह एक्ट करता है और कुछ एक स्लैब, हॉरिजॉन्टल स्लैब की तरह एक्ट करता है। शुरू करते हैं। टैंक्स ऑफ रेशियो L बाय बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेंथ बाय ब्रेड्थ का रेशियो ग्रेटर देन 2 हो तब क्या होता है। देखिए, जब L बाय बी का रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है तब जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट, ये चीज आप नोट करते जाइएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ लॉन्ग वॉल, वो क्या होता है, गामा एच क्यूब बाय 6। कैसे आइए, देखिए, गामा एच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है हमारे पास, बेस गामा एच, तो टोटल प्रेशर एक्ट कितना कर रहा है, हाफ, ये हमारे पास हाइट है एच की, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, गामा एच इंटू हाइट एच इंटू गामा एच स्क्वायर बाई 2 हो गया ये हमारे पास, इंटू कितने पे एक्ट कर रहा है। देखिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, h/3 पे, इंटू h/3। तो देखिए, गामा एच क्यूब अपॉन 6, तो गामा एच क्यूब अपॉन 6 आ गया, ये आ गया गामा एच क्यूब अपॉन 6। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें,
शॉर्ट वॉल के लिए बेंडिंग मोमेंट, अब देखिए मैंने बताया था शॉर्ट वॉल दो तरीके से एक्ट करती है, कुछ हिस्सा कैंटिलीवर में, कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल स्लैब की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए कौन सा हिस्सा कैंटिलीवर की तरह एक्ट करता है, नीचे से मतलब बेस से, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है तो बेस से h/4 और 1 मीटर, इनमें से जो भी बड़ा हो उतना हिस्सा कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, और इसके ऊपर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा कैंटिलीवर है और इसके ऊपर का हिस्सा हॉरिजॉन्टल स्लैब की तरह एक्ट करेगा। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल स्लैब है उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू गामा, हमारे पास ये टोटल हाइट कितनी है h, अगर हम स्मॉल h को h/4 और 1 मीटर लिख दें तो h माइनस h इंटू b² अपॉन 16, यही होगा। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट ऑफ शॉर्ट वॉल अबव कैंटिलीवर पोर्शन आ गया। ठीक है, कैंटिलीवर पोर्शन क्या होगा हमारे पास, h/4 या 1 मीटर, इसमें से जो भी बड़ा हो, मैक्सिमम ऑफ h/4 और 1 मीटर। अब बात करें कैंटिलीवर पोर्शन की, तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वॉल, तो ये कितना होगा हमारे पास, गामा कैपिटल H इंटू h² अपॉन 6। देखिए बेस तो ये रहेगा, गामा H इंटू h स्मॉल h इंटू h/3 पे एक्ट करेगा, तो गामा इंटू h, ये बेस हो गया हमारा बेस वाला, गामा h इंटू स्मॉल h इंटू स्मॉल h/3, तो ये गामा h इंटू h²/6 आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम इसकी डिजाइन को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे कि कैसे डिजाइन करते हैं जब L/B का रेशियो 2 से बड़ा हो। अब देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें हम गिवन सपोज करते हैं, क्या हमें गिवन रहेगा, लेंथ हमको गिवन है 7 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 3 मीटर और हाइट भी गिवन है 3 मीटर। अब देखिए इसका पहला स्टेप होता है कुछ डिजाइन कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इनके फॉर्मूलाज देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा डिजाइन कांस्टेंट है मॉड्यूलर रेशियो, इसका फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC। दूसरा हमारे पास डिजाइन कांस्टेंट क्या है, के का फॉर्मूला क्या है, m इंटू सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इसको कैलकुलेट करेंगे, 280 इंटू 3, सिग्मा CBC की वैल्यू 10 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 9.33, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.33 इंटू 10 अपॉन 9.33 इंटू 10 प्लस 150 इज इक्वल टू 0.38। तीसरा कांस्टेंट क्या है हमारे पास, J, 1 माइनस K/3, तो 1 माइनस 0.38 बाय 3 इज इक्वल टू 0.87। चौथा कांस्टेंट क्या है हमारे पास, R,
हाफ ऑफ जे इंटू के इंटू सिग्मा सी बी सी। क्या हो जाएगा ये? हाफ इंटू 0.87 इंटू 0.38 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.65। अभी जो कांस्टेंट है इसके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे रटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने डिजाइन कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है सारी वॉल्स का। अब लॉन्ग वॉल की बात करते हैं सबसे पहले। लॉन्ग वॉल किसकी तरह एक्ट करेगी? कैंटिलीवर की तरह। तो कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगी, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? गामा एच क्यूब बाय 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? गामा एच क्यूब बाय 6 9.81। एच क्यूब कितना है हमारे पास? हाइट 3 का क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू 44.14 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया किसका? लॉन्ग वॉल का, जो कि कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रही है। सेकेंड हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे शॉर्ट वॉल का। तो शॉर्ट वॉल में दो पोर्शन होते हैं, हमें पता ही है। तो पहले स्मॉल एच निकाल लेते हैं, h/4 और 1 मीटर, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, तो 3/4 और 1 मीटर, तो कौन बड़ा हुआ? 1 मीटर बड़ा हुआ। तो हमारा h कितना आ गया? h इक्वल्स टू 1 मीटर। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। हाफ इंटू 9.81 इंटू 3 इंटू स्मॉल एच है 1 इंटू 1/3, कितना आ गया? 4.905 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे पास कैंटिलीवर पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट आ गया 4.905 किलो न्यूटन मीटर। ये लॉन्ग वॉल का है, ये शॉर्ट वॉल का कैंटिलीवर पोर्शन का है। ठीक, अब कैंटिलीवर पोर्शन की बात हो गई। अब हमारे पास है जो हॉरिजॉन्टल स्पैनिंग स्लैब है, हम उसकी बात करेंगे। तो अबव हाइट h क्या होगा? हमें सबसे पहले निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? गामा h माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? 9.81 इंटू 3 माइनस 1, कितना आ गया हमारे पास? 19.62, सॉरी 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट अबव हाइट h, ये कितना होता है हमारे पास? 19.62 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर बाय 12। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 हो गया। हम जानते हैं ये यूडीएल है, किलो न्यूटन पर मीटर, तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, कितना आ गया? 14.71 किलो न्यूटन मीटर। ये तो बात हो गई हमारी कॉर्नर पोर्शन की। देखिए शॉर्ट वॉल ऐसी होती है हमारी, ये शॉर्ट वॉल है हमारी, तो इस पर बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से एक्ट करेगा? कुछ ऐसा एक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला एंड और ये वाला एंड फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है? ऐसे ही कुछ इसी तरीके से बनता है। तो ये हमारा 14.71 किलो न्यूटन हो गया, किलो न्यूटन मीटर। अब हमें इस मिडिल पोर्शन पे निकालना है। तो मिडिल पोर्शन का जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा?
19.62 इंटू WL²/16 होता है इसका मिडिल पोर्शन का, 19.62 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 16 कितना आ गया 11.036 किलो न्यूटन मीटर। तो मिडिल पोर्शन का कितना होता है हमारे पास, इसको लिख देता हूं मैं, मिडिल का होता है हमारे पास WL²/16 या PAL²/16, इसको आप W भी लिख सकते हो, WL²/16, और कॉर्नर का WL²/12। ठीक है, अब हम बात करें रिएक्शन की, इस जगह पे एंड पे रिएक्शन कितना आ रहा है हमारे पास। तो देखिए ये जो शॉर्ट वॉल जब एक्सपैंड होगी कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारी लॉन्ग वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, तो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होगी वो। तो जब एक्सपैंड होगी तो इस जगह पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी, तो वो रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिएक्शन ऑन शॉर्ट वॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये यूडीएल है, WL/2 होता है, सिमेट्रिक है तो WL/2 इधर, WL/2 इधर, तो 19.62 इंटू 3/2, तो ये कितना हो गया 29.43 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। ये हमारे पास मिडिल स्पैन का आ गया बेंडिंग मोमेंट, ये हमारे पास कॉर्नर का आ गया। अब देखिए लॉन्ग वॉल पे कितना पुल आएगा, उतना ही पुल आएगा जितना रिएक्शन लगेगा। जो ये रिएक्शन ऐसे लग रहा है वही लॉन्ग वॉल को इसी तरीके से खींच रहा है, मैंने बोला एक्सपैंड होगा तो एक्सपैंड होगा, तो ये इस तरीके से पुल होगा लॉन्ग वॉल। तो पुल ऑन लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू रिएक्शन ऑन शॉर्ट वॉल। कितना है हमारे पास 29.43 किलो न्यूटन। इसको हम क्या बोल सकते हैं हम, टी। देखिए ये टेंशन ही लगेगा टी, इस टी का मतलब मैं बताऊंगा आगे क्या जाके इसका यूज होगा, टी का, टेंशन का। टी ये पुल कर रहा है मतलब टेंशन लगा रहा है, टी ऑन लॉन्ग वॉल। और पुल शॉर्ट वॉल पे कितना लेगा, देखिए ये एक्सपैंड होगा तो ये भी तो होगा, ये भी तो किसी तरीके से एक्सपैंड होगा। तो ये एक्सपैंड हो रहा है, कुछ हिस्सा इसका कैंटिलीवर में है, कुछ हिस्सा इसका हॉरिजॉन्टल स्पैनिंग स्लैब है, इसलिए इतना फॉर्मूला लगाया। लेकिन इस वाले जो लॉन्ग वॉल पे ये तो कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर पे कैसा एक्ट हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्ट हो रहा है, सिर्फ पूरा का पूरा कैंटिलीवर है। इस वजह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूले को ब्रेकअप करें अगर तो ये होगा गामा एच इंटू एच हाफ बेस इंटू हाइट, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा गामा एच स्क्वायर बाय 2, तो हाफ इंटू 9.81 इंटू 3 स्क्वायर कितना आया 44.14 किलो न्यूटन। ये टी ऑफ शॉर्ट हो गया। ठीक है, टी लॉन्ग वॉल के लिए, टी शॉर्ट वॉल के लिए, टेंशन हम लोगों ने दोनों के लिए निकाल लिया। अब बात करें वॉल की थिकनेस की, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल की बात करें तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एम अपॉन आर बी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी 200 एम। देखिए इसमें एम क्या है, एम है हमारे पास मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, कितना निकाला हम लोगों ने 44.14 किलो न्यूटन मीटर।
अच्छा देखिए 44.14 किलो न्यूटन मीटर हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम है। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को हम कहीं भी देखेंगे, देखिए ये बेंडिंग मोमेंट निकाला हमने 44.14, एक बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने ये निकाला, ये एक, ये दूसरा, ये और तीसरा, ये चौथा, ये चार बेंडिंग मोमेंट निकाले हम लोगों ने। इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है हमारे पास, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। जब हम मैक्सिमम से कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से वॉल की थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल की थिकनेस मैक्सिमम आएगी। अगर हम मिनिमम वाले से करेंगे तो जब अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए हम मैक्सिमम से करेंगे। तो एम क्या लेंगे हम, 44.14। आर हमारे पास कितना है, ये आर की वैल्यू हमारे पास 1.65। बी कितना है, 1000 क्यों, पर मीटर में लेते हैं। पहले भी बताया था मैंने जब बीम पढ़ाया था कि पर मीटर में लेते हैं हम हमेशा। 1000 हो गया, 1000 मतलब 1 मीटर, और डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी इससे, 200 अप्रोक्सीमेट 200 हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास हो गई इफेक्टिव डेप्थ, डी क्या है हमारे पास, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। कैपिटल डी की बात करें तो क्या होता है, डी प्लस कवर। कवर इसमें हम कितना सपोज कर रहे हैं, 30 तो 200 प्लस 30 कितना हो गया, 230 हमारी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। इसमें ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी हो गई, 230 अब मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। देखिए 3 स्टेप हो गए हमारे पास, थिकनेस ऑफ वॉल सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। अब मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। अब देखिए एक थंब रूल होता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए कि फॉर 100 थिकनेस, जब वॉल की थिकनेस 100 होगी तो 0.3% हम रीइंफोर्समेंट कंसिडर करेंगे। फॉर 450 जब 450 होगी तो 0.2% कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 230 है हमारी वॉल की डेप्थ, तो हम इसको इंटरपोलेट करके इसका परसेंटेज रीइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.2 माइनस 0.3 अपॉन 350 इज इक्वल टू 0.2 माइनस x मतलब परसेंटेज रीइंफोर्समेंट अपॉन 220। 350 कहां से आया, 450 माइनस 100 350, और 450 माइनस 230 220, और ये ऊपर का 0.2 माइनस 0.3 और 0.2 माइनस परसेंटेज रीइंफोर्समेंट जो हमें निकालना है उसको हमने x सपोज कर लिया। तो इसमें x कितना आ गया, 0.26। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज रीइंफोर्समेंट पीटी कितना है, 0.26% हमारी वाली वॉल के लिए, 230 वॉल के लिए 0.26% है। तो हमारे पास एएसटी मिनिमम कितना हो जाएगा, एएसटी मिनिमम अपॉन बी डी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.26। तो एएसटी मिनिमम कितना आ गया, अप्रॉक्स 600 mm² और 300 mm² ऑन ईच फेस। हर फेस पे देखिए जो टैंक की वॉल होती है उसमें यहां पर भी रीइंफोर्समेंट होता है और यहां पर भी रीइंफोर्समेंट होता है। दो आउटर फेस, इसको आउटर फेस कहेंगे हम, और ये इनर फेस। यहां पे आपका जो भी फ्लूइड या पानी है, तो ये इनर फेस हो गया, आउटर फेस, तो इनर फेस पे रीइंफोर्समेंट और आउटर फेस पे रीइंफोर्समेंट, तो 300 mm² ऑन ईच फेस, ये हमारे पास
रीइंफोर्समेंट हो गया। अब हमने मिनिमम रीइंफोर्समेंट तो निकाल लिया, अब एक्चुअल रीइंफोर्समेंट निकालते हैं कि कितना आएगा। देखिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम लोग इसलिए निकालते हैं कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास मिनिमम है, इतनी वैल्यू तो होनी ही होनी चाहिए। अब एक्चुअली क्या रीइंफोर्समेंट आ रहा है हम वो देखते हैं। तो अब देखेंगे रीइंफोर्समेंट फॉर लॉन्ग वॉल। देखिए हल्का सा लेंदी है ये, लेकिन रिपीटेड चीजें हो रही है इसमें। हम देखेंगे अभी रीइंफोर्समेंट निकालने में कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, एक ही एक कैलकुलेशन हमें बार बार, एक एक फॉर्मूला हमें बार बार लगाना है, तो इजी है लेकिन लेंदी है। तो देखते हैं एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम मोमेंट अपॉन सिग्मा एस टी जे इंटू डी। अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि सिग्मा एस टी कहां से आ रहा है हमारे पास। देखिए चलिए अभी बताता हूं। सिग्मा एस टी जो होता है उसको हम, उसकी वैल्यूज कई होती हैं। देखिए माइल्ड स्टील के लिए अलग होता है, एफ ई 415 और 500 के लिए अलग होता है, इसके लिए अराउंड 100, इसके लिए 150, और ये भी वेरी कर जाता है, माइल्ड स्टील और एफ ई 415 वेरी कर जाता है इनर और आउटर में। इनर में कुछ और होगा, आउटर में कुछ और होगा, लेकिन हम इसको जनरलाइज फॉर्म में जनरलाइज कर देते हैं हम इसको, और सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील कितना ले लेते हैं हम, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जनरलाइज करने के बाद है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारे पास सिग्मा एस टी है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, उससे पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अज्यूम किया है कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा सीबीसी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। सिग्मा सीबीसी को अगर आपको समझना है तो पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आरसीसी के पार्ट 1 पार्ट 2, उस पर आप देख सकते हैं, उससे समझ में आ जाएगा सिग्मा सीबीसी क्या है। ये नया है सिग्मा एसटी। सिग्मा एसटी क्या है हमारे पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। चलिए वापस आते हैं, बात करते हैं एरिया ऑफ स्टील की। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या है, एम अपॉन सिग्मा एस टी जे डी। मोमेंट क्या है हमारे पास, 44.14 इंटू 10⁶, सिग्मा एस टी 150, जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मोमेंट देख लेते हैं, 44.14 लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए 44.14, जे की वैल्यू है 0.87, डी की वैल्यू हमने निकाली है 200 mm, तो 150 वैल्यूज पुट करते हैं, जे की वैल्यू 0.87, डी की वैल्यू 200 mm, तो ये अप्रोक्सीमेट इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा इसका आंसर 1690 mm स्क्वायर। अब देखिए 1690 mm स्क्वायर है, ये एएसटी मिनिमम से ज्यादा है तो सेफ है, ठीक है। अब इसमें हम बार प्रोवाइड करते हैं, मैं लेता हूं 16 mm का बार, प्रोवाइडिंग 16 mm 5 बार, 5 माने डायमीटर, 16 mm डाया बार, 16 mm डायमीटर बार, ये मैंने कंसिडर किया है, ये मैंने अडॉप्ट किया, मतलब मैंने 16 mm लिया है। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, कोई और डाया का बार ले लें, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग निकालेंगे हम, एस वी। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या, डाया ऑफ बार, अपॉन ए एस टी इंटू 1000, तो π/4 इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन ए एस टी कितना है हमारे पास 1690 इंटू 1000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास
110 mm। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखते हैं किस तरीके से कि प्रोवाइडिंग 16 mm 5 बार at 110 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील इन लॉन्ग वॉल आ गया हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने स्पेसिंग भी निकाली। अब देखिए, ये तो हमारा मोमेंट के कारण निकल गया जो एरिया ऑफ स्टील है। ये एरिया ऑफ स्टील जो है ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण निकल गया कि बेंडिंग मोमेंट के कारण हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, 1690 mm²। अब हम लोगों की जो वॉल है उस पर एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स हम लोगों ने निकाला था, पुल ऑन लॉन्ग वॉल रिएक्शन ऑन शॉर्ट इज इक्वल टू रिएक्शन ऑन शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू 29.43 किलो न्यूटन। तो हमें इसके लिए भी, देखिए कंक्रीट है, टेंशन में तो वीक होगा, इसके लिए भी हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा क्योंकि इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ स्टील। देखिए, टेंसाइल फोर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टी अपॉन सिग्मा एस टी। ये हमारे पास ए एस टी, इसको हम ए एस टी 2 लिख देते हैं और इसको ए एस टी 1 लिख देते हैं। ए एस टी 1 किसके लिए है, हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण। ए एस टी 2 किसके लिए है, टेंसाइल फोर्स के कारण। तो ए एस टी 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 29.43 इंटू 10⁻³ इतना ही हमारा पुल था, अपॉन 150 कितना आ गया, 196.2 mm²। अब देखिए जो 196.2 mm² है ये लेस देन ए एस टी मिनिमम है। ए एस टी मिनिमम हमारा कितना था, 300 mm² था। ये देखिए 300 mm² था ए एस टी मिनिमम। ए एस टी मिनिमम से लेस है 196.2 mm²। तो हम कितना मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, 300 mm। प्रोवाइड ए एस टी 2 इज इक्वल टू 300 mm²। इतना हम प्रोवाइड करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हम स्पेसिंग निकाल लेते हैं। इसमें भी हम भाई 8 mm का बार ले लेते हैं। देखिए ये जो बार हमारा जो पुल लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण, और बेंडिंग मोमेंट हमारा वर्टिकल फेस, मतलब वर्टिकली हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और हॉरिजॉन्टली हमारा टेंशन लग रहा है। तो वर्टिकली हम लोगों ने जब निकाला तो ये जो AST1 आया है ये हमारा वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, और AST2 जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट है। तो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट में हम 8 mm का बार ले लेते हैं, 8 mm 5, तो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन मिनिमम AST लिया हम लोगों ने 300 इंटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 167 mm। तो हम कितना दे देते हैं यहाँ पे, प्रोवाइड 8 mm 5 बार एट 160 mm सेंटर टू सेंटर। ये थियोरेटिकल वैल्यू आई है, प्रैक्टिकली हम 160 mm प्रोवाइड करेंगे। 167 से कम कर सकते हैं, 167 से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये नहीं प्रोवाइड कर देंगे कि 167 तो 170 या 175 mm कर देंगे, वो फेल होने का उसमें ज़्यादा चांसेस होगा। कम कर सकते हैं हम वैल्यू, ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो 160 mm सेंटर टू सेंटर हम लोगों ने बार प्रोवाइड करे। अब आते हैं, ये तो हमारी बात होगी लॉन्ग वॉल की। अब आते हैं हम रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट वॉल। देखिए रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट वॉल की हम बात करें तो दो पोर्शन है हमारे शॉर्ट वॉल में, एक कैंटिलीवर है और एक हॉरिजॉन्टल स्लैब है। तो अब इसमें देखिए एएसटी कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल स्लैब वाले केस में एएसटी कैसे निकलेगा हमारा। देखिए m माइनस टी एक्स अपॉन सिग्मा एस टी जे डी प्लस टी अपॉन
सिग्मा एस टी। अब आप बोलेंगे ये एम माइनस टी एक्स क्या है? तो देखिए, बेंडिंग मोमेंट है माइनस टेंशन, ये टेंशन है टी, दिस इज इन किलो न्यूटन मीटर, टेंशन है किलो न्यूटन में, और एक्स है मीटर में। अब एक्स क्या है? देखिए, एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ reinforcement from center of section। मान लीजिए हमारी बॉल है, ये reinforcement है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इनर फेस पे reinforcement है, ये हमारा डिस्टेंस हमें x पता चलेगा। x कैसे पता चलेगा? 230 हमारा ओवरऑल डेप्थ है, 200 हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, तो 230 का हाफ 115, 115 ये हो गया, इतना हिस्सा हो गया हमारा 115, और इसका हाफ 100, तो हमारे पास इतना हिस्सा हो गया 100, तो 115 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचा? 15। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा कितना हो गया? इतना हिस्सा 15, तो 100 में से 15 गया तो कितना बचा? 85 mm। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 200 माइनस 115, तो देखिए 85 mm आ जाएगा। तो क्या है? डिस्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास x है, चाहे तो आप बना सकते हैं इसको, ये x है, x कितना हो गया हमारे पास? 85 mm। तो m इस केस में कितना है हमारे पास? 14.71 माइनस 44.14। t की वैल्यू देखते हैं हम पीछे चल के, ये देखिए, पुल ऑन शॉर्ट बॉल क्या है? टी शॉर्ट कितना है? 44.14, ठीक, 14.71 माइनस 44.14 इंटू 0.20 माइनस 0.115, पूरा का पूरा मीटर में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, अपॉन सिग्मा एस टी, जे की वैल्यू 0.87, डी की वैल्यू 200, और इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन में होगा इंटू 10⁶। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारी इसकी? 436.76, ठीक है। अब टी अपॉन सिग्मा एस टी को ये ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास 44.14 इंटू 10⁻³ अपॉन 150, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 294। टोटल कितना हो गया? 730.76। दिस इज ग्रेटर देन 300 mm स्क्वायर, ग्रेटर देन 300 mm स्क्वायर, जो कि हमारा एएसटी मिनिमम था। एएसटी मिनिमम से ज्यादा है, इसी के करस्पॉन्डिंग हम स्पेसिंग निकालेंगे, प्रोवाइडिंग 16 mm 5 बार, स्पेसिंग एस वी इज इक्वल टू पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 730.76 इंटू 1000 इज इक्वल टू 275.14 mm। तो कितना प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड 16 mm 5 at 250 mm सेंटर टू सेंटर। यह हमने शॉर्ट वॉल में जो हमारा नॉन कैंटिलीवर पोर्शन था उसमें हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया है।
तो ये किसके लिए है हमारा, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर नॉन कैंटिलीवर पोर्शन एट कॉर्नर्स। देखिए हम लोगों ने शॉर्ट वॉल में 3 निकाले थे बेंडिंग मोमेंट, याद हो अगर आपको। पहला निकाला था कॉर्नर पे, कितना आया था 14.71। दूसरा निकाला था मिड स्पैन पे, कितना आया था 11.03। और तीसरा हम लोगों ने किस में निकाला था, कैंटिलीवर पोर्शन में 4.905 किलो न्यूटन मीटर। तो 3 हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट निकाले थे। अभी जो हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट निकाला है किसके लिए निकाला है, कैंटिलीवर पोर्शन के लिए, कॉर्नर्स पे। सिमिलरली हमें मिडिल स्पैन पे भी निकालना है, तो फॉर मिडिल स्पैन वही चीज फिर से करनी है। उस केस में बेंडिंग मोमेंट कितना था 14.71, इस केस में कितना हो जाएगा 11.03। तो फॉर मिडिल स्पैन टी हमारी वैल्यू 44.14, एक्स की वैल्यू अपॉन 150 इंटू 0.87, सॉरी 150 इंटू 0.87 इंटू 200 प्लस टी अपॉन सिग्मा एस टी, तो प्रोवाइड एम स्क्वायर हमारा आ गया ए एस टी, स्पेसिंग निकाल सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्पेसिंग निकालने में। यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी इंटू 1000, तो यहाँ पे आप स्पेसिंग निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मिडिल स्पैन पे आ गया, हम लोगों ने क्या कर लिया, कैंटिलीवर मिडिल स्पैन, कैंटिलीवर कॉर्नर्स, 2 चीजें कर ली। अब सॉरी, नॉन कैंटिलीवर मिडिल स्पैन, नॉन कैंटिलीवर मिडिल स्पैन, और ये नॉन कैंटिलीवर एट कॉर्नर्स और नॉन कैंटिलीवर एट मिडिल स्पैन। तीसरा कौन सा था हमारा बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर पोर्शन का शॉर्ट वॉल पे, तो कैंटिलीवर शॉर्ट वॉल, तीनों टाइप के बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 4.905 इंटू 10⁶ अपॉन 150 इंटू 0.87 इंटू 200 mm। देखिए 4.905 है हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर पोर्शन का, तो ये 4.905 इंटू 10⁶ लिख दिया हमने। 187 mm स्क्वायर इसका AST आ जाएगा, जो कि लेस देन 300 mm स्क्वायर है, हमारे AST मिनिमम से कम है ये। तो हम प्रोवाइड कितना करेंगे, प्रोवाइड AST इज इक्वल टू 300 mm स्क्वायर, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम 16 mm डायमीटर का बार लेके स्पेसिंग निकाल देंगे। कैसे, पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 300, इससे हमारी स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने किया है इसमें।
सबसे पहला स्टेप क्या किया था हम लोगों ने, इसके कांस्टेंट निकाले थे। कौन कौन से कांस्टेंट थे, एम, मॉड्यूलर रेशियो, के, जे और आर, 4 कांस्टेंट थे हमारे। उसके बाद देखिए हमें जरूरत किस किस की पड़ी है इधर पे, आर की जरूरत पड़ी है, जे की जरूरत पड़ी है, लेकिन जे और आर निकालने के लिए हमें के निकालना जरूरी है। तो एम, के, जे, आर, 4 कांस्टेंट हम लोगों ने निकाले। सेकेंड स्टेप, बेंडिंग मोमेंट निकाला है लॉन्ग वॉल का। लॉन्ग वॉल कैसे एक्ट करती है, कैंटिलीवर की तरह एक्ट करती है। तो कैंटिलीवर की तरह एक्ट करती है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या निकाला हम लोगों ने, गामा एच क्यूब बाय 6, 9.81 इंटू 3 क्यूब अपॉन 6। तो कितना है हमारा 44.14 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे। शॉर्ट वॉल 2 तरीके से होती है, कैंटिलीवर और हॉरिजॉन्टल स्लैब। तो कैंटिलीवर कहां तक एक्ट करेगी, स्मॉल एच हाइट तक। स्मॉल एच हाइट कैसे निकालेंगे हम, h/4 और 1 मीटर, इनमें से जो भी बड़ा होगा, विच एवर इज ग्रेटर। 3/4 और 1 मीटर में से बड़ा क्या है, 1 मीटर। तो 1 मीटर हमारी स्मॉल एच हो गई। तो बेंडिंग मोमेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू गामा कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच बाय 3। तो कितना आ रहा है हमारा 4.905 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हम आएंगे कौन से पोर्शन पे, जो नॉन कैंटिलीवर वाला पोर्शन है। ये नॉन कैंटिलीवर वाला पोर्शन है। ठीक, नॉन कैंटिलीवर वाले पोर्शन के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, डब्ल्यू या पी ए। डब्ल्यू क्या होता है, गामा इंटू कैपिटल एच माइनस एच, 9.81 इंटू 3 माइनस 1, कितना हो गया 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट अबव हाइट एच, मतलब बेंडिंग मोमेंट कौन से पोर्शन में, नॉन कैंटिलीवर पोर्शन में। तो नॉन कैंटिलीवर पोर्शन में 2 टाइप से बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे। कौन कौन से, एक निकलेगा कॉर्नर पे और एक निकलेगा मिडिल पे। ठीक है, तो मिडिल पे निकाला हम लोगों ने, क्या होता है मिडिल के लिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16। कॉर्नर के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो 19.62 इंटू 3 स्क्वायर बाय 12 ये कॉर्नर के लिए आ गया, और 19.62 इंटू 3 स्क्वायर बाय 16 ये मिडिल के लिए आ गया। अब क्या निकालना है हमें, रिएक्शन ऑन शॉर्ट वॉल। अभी 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो WL/2 सिमेट्रिकल फिगर है, WL/2 इधर लेगा, WL/2 इधर लेगा, 19.62 इंटू 3/2 29.43, 29.43 निकल गया। तो उसके बाद पुल ऑन लॉन्ग वॉल किसके बराबर होगा, जो शॉर्ट वॉल पर रिएक्शन आ रही है, वो क्या है 29.43। तो हमारे टेंसाइल फोर्स ऑन लॉन्ग वॉल क्या हो गया 29.43। पुल ऑन शॉर्ट वॉल क्या हो गया, गामा एच स्क्वायर बाय 2। गामा एच स्क्वायर बाय 2 कहां से आ गया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन लॉन्ग वॉल, इसके कारण टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ किसमें, शॉर्ट वॉल में। ये कितना आ गया 44.14 किलो न्यूटन। ठीक है, टेंसाइल फोर्स इन शॉर्ट वॉल। थर्ड स्टेप पे आते हैं, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल कैसे निकालना है, एम इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एम अपॉन आर बी। उससे डी की वैल्यू कितनी आ गई 200 mm। 200 mm हमारी इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर 30 mm का कवर लिया, तो 230 mm हमारी ओवरऑल डेप्थ आ गई। ठीक है, इसके बाद मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। यह हमारे लिए एक चेक की तरह होता है कि हम चेक कर सकें कि हमारे पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 100 mm के लिए थंब रूल है, 100 mm के लिए 0.3%, 450 mm के लिए 0.2%। अब इसके बीच में जो भी आएगी हमारी वॉल, 230 mm की वॉल आ रही है हमारी, तो 230 mm के लिए हम लोगों ने इंटरपोलेशन करके क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया हमारी 230 mm वॉल में। 230 mm वॉल में परसेंटेज स्टील निकाल लिया, तो मिनिमम स्टील कितना आ रहा है हमारा 300 mm स्क्वायर ऑन ईच फेस। अब रीइंफोर्समेंट फॉर लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल पे रीइंफोर्समेंट देखिए, लॉन्ग वॉल में सिर्फ एक ही टाइप के कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रही है। तो AST1 क्या है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट, जो मेन रीइंफोर्समेंट है। वर्टिकल रीइंफोर्समेंट किसके लिए होता है, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। वर्टिकल रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग मूवमेंट अपॉन सिग्मा ST JD। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट करी 44.14 इंटू 10⁶। ये जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट था ये लॉन्ग वॉल का आया था, तो 1690 mm स्क्वायर
AST मिनिमम से ज़्यादा है, इसलिए सेफ है। ठीक है, 16 mm का बार प्रोवाइड किया, स्पेसिंग निकाली, ये हमारी स्पेसिंग आ गई। इसके बाद ये हमारा हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट है। हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट किसको रेजिस्ट कर रहा है? टेंसाइल फोर्स को। टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है T अपॉन सिग्मा ST। वैल्यूज पुट करी, 196.2 mm स्क्वायर आया, मिनिमम है, रीइंफोर्समेंट से कम है, इसलिए 300 mm स्क्वायर हम लोगों ने मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया कि इससे कम नहीं हो सकता, तो हमें मिनिमम तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। 8 mm का बार लिया है, स्पेसिंग निकाली है, और ये हमारा 8 mm फाइबर एट 160 mm सेंटर टू सेंटर हम लोगों ने स्पेसिंग और रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। इसके बाद आते हैं हम रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में रीइंफोर्समेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया है? M माइनस TX अपॉन सिग्मा ST JD प्लस T अपॉन सिग्मा ST। X क्या है? डिस्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सेक्शन, ये हमारा X है। X की वैल्यू कैसे निकाली? 200 माइनस 115। 200 हमारी इफेक्टिव डेप्थ थी, 115 कितनी है? ओवरऑल डेप्थ का हाफ, तो उससे कितना आ गया? 85 mm। तो 0.20 माइनस 0.115 मीटर में कन्वर्ट किया, ये पूरा मीटर में है, इंटू 10⁶ किया तो न्यूटन और mm में आ गया। नीचे सब कुछ न्यूटन और mm में ही है। डिवाइड किया 436.76। T अपॉन सिग्मा ST, जब इसको वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने सॉल्व किया है, T अपॉन सिग्मा ST 44.14 इंटू 10⁻3। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास? 436.76 प्लस 294 इज इक्वल टू 730.76। 300 mm स्क्वायर से बड़ा है, AST मिनिमम से बड़ा है, तो सेफ है। 16 mm 5 बार प्रोवाइड किया, SV निकाला, स्पेसिंग 16 mm 5 बार एट 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब देखिए T 44.14, कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे पास 44.14, लॉन्ग वॉल का बेंडिंग मोमेंट भी 44.14 है, और जो पुल ऑन शॉर्ट वॉल है वो भी 44.14 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है 44.14 पुल ऑन शॉर्ट वॉल है, और इसके पहले जो हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट लिया था, ये बेंडिंग मोमेंट ऑन लॉन्ग वॉल है। तो हमारे पास 44.14 दो वैल्यूज के लिए है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम लोगों की स्पेसिंग आ गई थी। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। वो वाली हम लोगों ने निकाला था कॉर्नर पे नॉन कैंटिलीवर पार्ट के लिए, ये हम लोग निकाल रहे हैं नॉन कैंटिलीवर पार्ट के लिए मिडिल स्पैन पे। मिडिल स्पैन में बेंडिंग मोमेंट कितना था हमारे पास? 11.03। इसमें भी पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा 10⁶ का, 11.03 माइनस TX अपॉन सिग्मा ST JD प्लस T अपॉन सिग्मा ST, ये वैल्यू आई। 16 mm का 5 बार प्रोवाइड किया, स्पेसिंग हमारी आ गई। स्पेसिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आएंगे, वो हम लोगों का पोर्शन था नॉन कैंटिलीवर, ये नॉन कैंटिलीवर। अब हम आएंगे कैंटिलीवर पोर्शन शॉर्ट वॉल के। तो AST कैसे निकालेंगे? M बेंडिंग मोमेंट 4.905 इंटू 10⁶ अपॉन सिग्मा ST JD कैलकुलेट किया, 300 mm से कम आ रहा है, AST मिनिमम से कम आ रहा है, तो AST मिनिमम हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। AST मिनिमम के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने स्पेसिंग निकाल दी। तो देखा आप लोगों ने, रिपीटेड सब चीजें हो रही हैं, हर जगह पे फॉर्मूला ये लग रहा है M अपॉन सिग्मा ST JD या फिर M माइनस TX अपॉन सिग्मा ST JD, और M अपॉन सिग्मा ST JD प्लस TX T बाय सिग्मा ST JD, ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे यूज हो रहा है। तो रिपीटेड चीजें हैं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन हर चीज रिपीट हो रही है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। अब इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। पहला केस, रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पे, जिसमें क्या है पहला केस, L/B ग्रेटर देन 2। अब जो इसका पार्ट 2 आएगा, हम उसमें कवर करेंगे L/B लेस देन 2 वाला केस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट के लिए आप वेट करिए थोड़ा सा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।